अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन नंबर 23 का और करेंगे। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट गिवन बिलो। यह सर्किट गिवन है, इसमें दो डायोड लगा हुआ है D1 और D2, और यहाँ पर रेसिस्टर है 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 12 वोल्ट का है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह डायोड और यह डायोड है। यह डायोड देख रहे हैं कि इसका नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि यह रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस में कोई करंट का फ्लो नहीं होता है क्योंकि हाई रेसिस्टेंस हो जाता है रिवर्स बायस में, तो इधर से करंट का फ्लो नहीं होगा। और यह डायोड देख रहे हैं कि इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि यह फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इधर से पास करेगा, इधर से करंट पास नहीं करेगा, यह है सो खत्म हो गया, बेकार हो गया। अब यहाँ पर है सो दो रेसिस्टर है, इस तरह से यह कनेक्टेड है, तो यह है सो सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 2 तो 6 ओम हो गया। तो करंट का वैल्यू I इक्वल टू V बाई R इक्वल टू 12/6, दैट मीन्स कि 2 एम्पियर हो गया। यहाँ हम लिख दिए हैं कि यह D1 is in reverse bias not conduct electricity, but D2 is forward bias conduct electricity. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ है, द ग्राफ शोइंग द क्वेश्चन नंबर 24, द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू फोटो सेंसिटिव मेटल A and B हैविंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0 डैश एंड V0। और V0 डैश हम लोग देख रहे हैं कि V0 डैश जो है वह है सो ग्रेटर है V0 से, यह है सो ग्रेटर, इस मेटल का, मेटल A का है, इससे ग्रेटर है, शॉन इन द फिगर। तो यह इधर है सो एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब इसको हम लोग है सो बताना है, हम लोग को क्वेश्चन है Now calculate the following question. Which of the two metal A and B has higher work function? वर्क फंक्शन किसका हाइयर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि वर्क फंक्शन h न्यू नॉट होता है, दैट मीन्स कि वर्क फंक्शन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रॉम द ग्राफ से यह पता चल रहा है कि मेटल A न्यू नॉट डैश जो है ग्रेटर देन न्यू नॉट, हेंस मेटल A हैज हाइयर वर्क फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि मेटल A का हाइयर वर्क फंक्शन है। सेकेंड हमको है सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ का वैल्यू हमको देखना है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस फाइव नॉट, वर्क फंक्शन हो गया। काइनेटिक एनर्जी है सो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, E V0 हो गया, h न्यू माइनस फाइव नॉट। तो V0 का वैल्यू क्या हो गया, यह डिवाइड होगा h न्यू डिवाइडेड E माइनस फाइव नॉट E, फाइव नॉट E हो गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे यह जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे तो V0 का वैल्यू है y, V0 इक्वल टू y, और m का वैल्यू h डिवाइडेड E हो रहा है, x का वैल्यू फ्रीक्वेंसी है, और c इंटरसेप्ट जो है वह माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड E है। तो स्लोप का वैल्यू m h बाई ई हो गया, h भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, तो यह टोटल टर्म कांस्टेंट हो गया, तो स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स sinusoidally at a frequency of 2 × 10⁻10 Hz and amplitude 45 volt per meter. What is the wavelength of the waves? हमको वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ इक्वल टू c बाई न्यू, c का वैल्यू फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ और न्यू का वैल्यू 2 × 10⁻10। तो इसको सॉल्व करेंगे 1.5 × 10⁻⁻2 मीटर होगा। नेक्स्ट हमको प्रूव करना, सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यह दिखाना है हमको। तो हम लोग जानते हैं एवरेज एनर्जी होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो E स्क्वायर E नॉट का स्क्वायर के जगह पर हम लोग यहाँ से पुटअप करेंगे V0 C, तो V0 C का स्क्वायर हो गया, या हाफ एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर V0 का स्क्वायर हो गया।
अब सी का वैल्यू हमको पता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट होता है, तो यहाँ पर हम लोग सी के जगह पर इसको पुटअप कर देंगे और यह आ जाएगा इतना। अब यह जो एनर्जी, दोनों का एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया कि सेम होता है, इतना है सर। मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी भी होता है, तो यह दोनों इक्वल हो गया, तो यह खत्म हो गया।